तो बच्चों कौन सी कहानी पढ़ी है हमने पढ़ा द लॉस्ट चाइल्ड, उस बच्चे के बारे में जो कि गुम गया था एक मेले में। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हम इसी के क्वेश्चन और आंसर्स। चलो करते हैं इनकी शुरुआत। What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वो बच्चा देखता है फेयर में, मेले में। Why does he lag behind? वो lag behind क्यों हो जाता है, वो पीछे क्यों छूट जाता है। हम लिखेंगे on his way to the fair, जब वो फेयर की तरफ यानी मेले की तरफ जा रहा होता है। The child sees फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स, वो देखता है फूलों से भरे हुए सरसों के क्या फील्ड्स यानी कि खेत। एंड ड्रैगन फ्लाइज, और वो देखता है ड्रैगन फ्लाइज। ही ऑल्सो सीज लिटिल इंसेक्ट्स, और वो ये भी देखता है कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े एंड वर्म्स, और वर्म्स भी देखता है। ही सीज डव्स ऑल्सो, वो डव्स को भी देखता है, एक तरह का पक्षी होता है डव्स, वो उनको भी देखता है। दे फ्लू टू द बनियन ट्री, और वो जो डव्स हैं वो उड़ के चले जाते हैं बनियन ट्री पे, बरगद के पेड़ पे। ही गोज नियर देम, वो उनके पास जाता है, टू गेट वन, उनको पकड़ने के लिए। सो ही लैग्स बिहाइंड, और इसी कारण से वो पीछे छूट जाता है। In the fair he wants many things. What are they? तो उस फेयर में यानी उस मेले में वो बहुत सारी चीज़ें चाहता है कि वो ले ले। कौन कौन सी हैं वो चीज़ें? Why does he move on without waiting for an answer? पर फिर वो आगे क्यों बढ़ जाता है बिना अपने माता पिता का उत्तर सुने। देखिए वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, वो फूलों की माला लेना चाहता है, वो मिठाइयाँ खाना चाहता है, वो सांप का वो जो नृत्य हो रहा होता है वो भी देखना चाहता है, झूलों पे भी झूलना चाहता है। लेकिन उसको क्या लगता है, उसके माता पिता ये समझेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहा है, मतलबी हो रहा है, और इसी कारण से वो बिना अपने माता पिता का उत्तर सुने आगे आगे बढ़ता रहता है। तो हम लिखेंगे द चाइल्ड सीज, वो बच्चा देखता है, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, एंड वॉन्ट्स दैम, और उनको लेने की इच्छा रखता है। दीज आर, वो चीज़ें हैं गुलाब जामुन। क्या है वो? मिठाइयाँ। कौन सी मिठाइयाँ बच्चों? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी और जलेबी। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और गुलमोहर के फूलों की एक माला भी चाहता है वो। एंड बलून्स, और क्या चाहता है वो लेना? वो गुब्बारे भी लेना चाहता है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू राइड अ मैरी गो राउंड, और वो मैरी गो राउंड यानी वो एक तरह का झूला होता है बच्चों, उस मैरी गो राउंड की सवारी भी करना चाहता है। ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो आगे बढ़ता रहता है बिना उत्तर सुने। ही नोज हिज पेरेंट्स वोंट बाय, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसके माता पिता नहीं खरीदेंगे एनी ऑफ दीज फॉर हिम, कोई भी इनमें से चीज़ उसके लिए। सो ही गोज अहेड, और इसीलिए वो आगे बढ़ता रहता है। तीसरा सवाल, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, कब इस बच्चे को एहसास होता है कि वो अपना रास्ता भटक गया है। हाउ हैव हिज एंजाइटी, उसकी जो एंजाइटी है एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, उस एंजाइटी को और इनसिक्योरिटी को किस तरीके से उसकी व्याख्या की गई है। हम लिखेंगे ही रियलाइजेस, उसको एहसास होता है, दिस, इसके बारे में, व्हेन, जब, ही सेज दैट ही वॉन्ट्स टू राइड अ मैरी गो राउंड, जब वो बोलता है कि उसको मैरी गो राउंड में सवारी करनी है। ही लुक्स फॉर हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखता है, बट देयर इज़ नो रिप्लाई, पर उनका कोई जवाब नहीं आता। ही रियलाइजेस, उसको एहसास होता है, दैट ही हैज़ बीन लॉस्ट, कि वो गुम गया है। His anxiety and insecurity are described in his weeping greatly, और जो उसकी एंजाइटी है और जो इनसिक्योरिटी है वो उसको बताया गया है, उसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करता है। He is wailing, और वो रो रहा होता है, कॉलिंग, बुलाते हुए, मदर फादर, अपनी माता और पिता को,
दिस एंजाइटी इज़ ऑल्सो सीन इन हिज क्लोथ्स गेटिंग मडी। ये जो एंजाइटी है इस बच्चे की, वो ऐसे भी पता चलती है कि उस बच्चे के जो सारे कपड़े थे वो मडी हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। चौथा सवाल, Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? ये जो बच्चा था वो अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि क्यों खो देता है उन चीज़ों में जो कि उसको पहले चाहिए थे? देखिए, इसलिए खो देता है क्योंकि ये बच्चा पहले अपने माता पिता के साथ था। जब वो अपने माता पिता के साथ था तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसको ये सभी चीज़ें चाहिए थी। लेकिन जब उसके माता पिता चले गए, यानी कि वो बच्चा गुम गया, तब क्या हुआ? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वही चीज़ें जो वो पहले चाहता था लेना, अब उसको अरुचिकर लगने लगीं। तो हम लिखेंगे द चाइल्ड वॉज विद हिज पेरेंट्स। जब बच्चा अपने माता पिता के पास था, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही हैड इंटरेस्ट, उसकी रुचि थी, इन मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में। दीज वर टॉय, कौन कौन सी चीज़ें थी? टॉय, खिलौने, बलून, गुब्बारे, बर्फ़ी, एक्सेट्रा। बट ही इज़ विदाउट हिज पेरेंट्स नाउ, पर अब वो अपने माता पिता के बिना हैं। ही इज़ अ लॉस्ट चाइल्ड, और वो है एक लॉस्ट चाइल्ड। सो दीज थिंग्स, इसी कारण से ये जो चीज़ें हैं, हैव नो इंटरेस्ट फॉर हिम, इन चीज़ों में अब उसकी कोई रुचि नहीं रही। ही सिंपली वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स, वो केवल अपने माता पिता ही चाहता है। क्या चाहता है वो? कि भाई उसके माता पिता उसको वापस मिल जाएं। पांचवा सवाल, What did you think happens in the end? तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि कहानी के अंत में क्या हुआ होगा? Does the child find his parents? क्या इस बच्चे को अपने माता पिता मिल जाते हैं? तो मुझे तो लगता है कि भाई अंत में उसको अपने माता पिता मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मेला था एक गांव में हुआ था। गांव तो एक बहुत छोटी सी जगह होती है, वहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं और किसी ना किसी ने तो इस बच्चे को अपने माता पिता तक मिलवा ही दिया होगा। और साथ ही साथ भाई मेले में कोई पुलिस तो आई होगी ना, जिसने इस बच्चे को मदद की होगी अपने माता पिता को ढूंढने की। तो यही सारी बातें लिखेंगे हम इस सवाल के उत्तर में। हमें लिखना है द एंड ऑफ द चैप्टर शोज़ नथिंग। तो इस चैप्टर के अंत में कुछ चीज़ नहीं बताई जाती, ये नहीं बताया जाता कि अंत किस तरीके से हुआ। इट मे मीन दैट द चाइल्ड हैज़ फाउंड हिज पेरेंट्स। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस बच्चे को अपने माता पिता मिल गए। हावेवर, इन सच सर्कमस्टेंसेस, इस हालात में अ चाइल्ड इज़ ऑफन फाउंड आउट बाय हिज पेरेंट्स। इन हालातों में एक बच्चे को ढूंढ लिया जाता है उसके माता पिता द्वारा। इट इज़ अ विलेज फेयर। कैसे? क्योंकि एक गांव का मेला है। इन द कंट्री साइड, देहात की तरफ, किडनैपिंग एक्सेट्रा डज नॉट टेक प्लेस। अपहरण वगैरह नहीं हुआ करते हैं। इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है, दैट द पुलिस, की जो पुलिस है, माइट हैव रिस्टोर्ड द चाइल्ड टू हिज पेरेंट्स। उस पुलिस ने इस बच्चे को अपने माता पिता से मिलवा दिया होगा। तो अच्छी थी ना कहानी बच्चों? मज़ा आया ना? अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ।